दोस्तों, कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ पास के ही मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां का पुजारी उनको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। आखिर क्यों, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद डीएम साहब ने जो किया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यह घटना हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर सोनी नाम का एक युवक मजदूरी करके अपना घर चलाता है। सोनी की पत्नी थी और उसका एक बच्चा भी था। सोनी दिन रात मजदूरी करता था और उसका साथ उसकी पत्नी भी दे थी। वह भी अपने पति के साथ मजदूरी पर जाती थी। दोनों पति पत्नी सुबह शाम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और अपने इकलौते बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया करते थे। उनके बेटे का नाम शिवम था। शिवम भी बचपन से पढ़ाई में काफी अव्वल था। उसे बचपन से ही अपने माता पिता का खूब लाड़ प्यार मिलता है। वह भी अपने माता पिता का त्याग बलिदान देख देख कर अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करता है। उसके माता पिता ना ठंड देखते थे न बारिश। साल के 365 में से पूरे 365 दिन वह मेहनत मजदूरी करते थे और पैसा कमाते थे, जिससे शिवम की पढ़ाई लिखाई और उसके बाकी के खर्च पूरे होते थे। सोनी अपनी पत्नी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करेंगे और उसे खूब अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाए। कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे और एक दिन वह बड़ा अफसर बनेगा, तब हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। शिवम भी अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं पूरे मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। इसके बाद अपने पास भी बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। शिवम 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उसकी बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हो, किस शहर किस गांव से आप यह वीडियो देख रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसी दिन सुबह सुबह उसके माता पिता अपने काम के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। उसके माता पिता बस पकड़कर शिमला जाते हैं, जहां पर एक होटल के निर्माण का कार्य चल रहा था। आज उन्हें वहीं पर मजदूरी करनी थी। सोनी और उसकी पत्नी अपने सर पर ईंटें रख रखे ऊपर चौथे माले में चढ़ा रहे थे। कुछ देर तक वह दोनों अन्य मजदूरों के साथ ईंट चढ़ाए जा रहे थे। इतने में सोनी की पत्नी राधा का अचानक से चढ़ाव पर पेड़ फिसल जाता है, जिससे उसके हाथों में जो ईंट थी वह उसी के सर पर गिर जाती है और वह चढ़ाव से लुढ़क लुढ़क कर नीचे आ जाती है। उसे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से चोट लगी थी। सोनी जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है, वह दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसके बाद उसकी पत्नी को वह उठाकर नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर कह देते हैं कि तुम्हारी पत्नी के सर पर गंभीर रूप से चोट आई है और तुम्हारी पत्नी का आधा शरीर लकवा मार चुका है। यह सुन सोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही यह खबर शिवम को पता चलती है, वह भी अपनी मां को देखने शिमला के सरकारी अस्पताल आ जाता है। उसकी मां को देखकर वह भी खूब रोने लगती है। उसकी मां बस केवल अपनी आंखों से शिवम को देख रही थी, लेकिन वह कुछ मुंह से बोल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद डॉक्टरों ने कुछ दिनों बाद सोनी को कहा कि तुम अपनी पत्नी को अब घर ले जाओ। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी। अब इसकी अच्छे से सेवा करो। इसके बाद सोनी अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और उसकी खूब सेवा करता है। लेकिन अब पैसा कमाना भी जरूरी था। अब वह अकेला पड़ चुका था। अब उसकी जिम्मेदारियां भी और ज्यादा बढ़ चुकी थीं। उधर शिवम की परीक्षा आ रही थी और इधर उसकी पत्नी इस अवस्था में आ चुकी थी। लेकिन वह मेहनत मजदूरी अब और ज्यादा कर रहा था। इसके बाद शिवम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखता है और उधर अपनी मां की भी थोड़ी बहुत सेवा करता रहता है। इसके बाद वह अपनी 12वीं परीक्षा में खूब अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है। यह देख सोनी बहुत खुश होता है और वह अपनी पत्नी से भी कहता है कि देख, आज तेरा बेटा 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ है। लेकिन बोलस की पत्नी बस केवल सुन सकती थी। इसके बाद समय आगे बढ़ता जाता है। सोनी शिवम से कहता है कि बेटा शिवम, अब तुझे कुछ कुछ बड़ा करना है। तेरा दिमाग भी पढ़ाई में काफी अच्छा है। तू आईएएस की तैयारी कर और एक बड़ा अफसर बन। इसमें जितना भी खर्च आएगा मैं सब करूंगा। बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे और आईएएस बनने की तैयारी कर। लेकिन शिवम कहता है, पापा, आईएएस बनने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है और कई सारे खर्चे भी आते हैं। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और यहां पर मां के साथ फिर कौन रहेगा। आप तो काम करोगे और अभी तो इतने पैसे भी नहीं है। तो सोनी कहता है, तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा। तू बस कलेक्टर बनने की तैयारी में लग जा। इसके बाद सोनी अपना घर बेच देता है और अपने घर बेचकर उसके पास आरएसएस हज हजार आ जाते हैं। इसके बाद वह एक किराए के घर में शिफ्ट होते हैं और शिवम को सोनी कहता है कि देख बेटा, अब तू कलेक्टर बनकर ही लौटना। यह आरएसएफ हजरावा हजार और पैसों की जरूरत पड़े
तो तू मुझे फोन लगाकर बोल देना, तेरा पापा बैठा है, तेरी मां और मैं तेरा इंतजार करेंगे। अब तू कलेक्टर बनकर ही लौटना। इसके बाद शिवम दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहां पर एक कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है और वहीं पर एक कमरा लेकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने लग जाता है। वह थोड़े थोड़े दिनों में अपने पिता से बात करता रहता है। उधर उसके पिता किराए के कमरे में रहा करते थे। उसकी मां की सुबह शाम सेवा भी करते थे और मजदूरी पर अलग जाते थे। उधर शिवम की मुलाकात कई सारे दोस्तों से होती है जो वहां पर आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। वह कई नए लोगों को अपना दोस्त बनाता है, जिसमें कुछ गलत संगत के लोग भी थे। उसके कुछ यार दोस्त नशे के आदी थे, लेकिन शिवम को पता था कि अगर वह इनकी संगत में आ गया तो गलत राह पर भटक जाएगा और उसके पिता का और उसकी मां का जो कुर्बानी है वह व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वह अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। दिल्ली में ही उसे एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम था स्वाति। स्वाति भी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही होती है। दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लग जाती है। शिवम अक्सर अपने माता पिता की बातें स्वाति को कहता था कि मेरे माता पिता ने खूब त्याग बलिदान करे हैं। मैं बहुत गरीब घर से हूं। मेरे पिता ने मेरा घर भेजकर मुझे कलेक्टर बनने के लिए भेजा है। वह सारी बातें अपनी दोस्त स्वाति को बताता था। स्वाति भी उसको पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करती थी। दोनों मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में अब परीक्षा का समय आ चुका होता है। शिवम और स्वाति दोनों अपनी पहली आईएएस की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। इसकी खबर शिवमय अपने पिता को देता है तो उसके पिता काफी खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहना और आगे की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाना और तुम बहुत जल्दी कलेक्टर बन जाओ कि मुझे तुम पर विश्वास है। इसके बाद दूसरी परीक्षा का भी समय आता है और इस परीक्षा में शिवम काफी अच्छे नंबर से पास हो जाता है, लेकिन उसकी दोस्त स्वाति वह पास नहीं हो पाती है। स्वाति बहुत ज्यादा दुखी थी। वह शिवम को कहती है कि अब मेरे माता पिता मुझे आगे नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि मैं फेल हो चुकी हूं और वह अब मेरी शादी करवा देंगे। अगर मेरे पास केवल एक ही चांस बचा हुआ है, अगर अगली परीक्षा में मैं पास नहीं होती हूं तो मेरे माता पिता मुझे घर बुला लेंगे और मेरे गांव में ही किसी से शादी करवा देंगे। लेकिन शिवम कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी एक और मौका है और मुझे भरोसा है तुम उस अटेम्प्ट को क्लियर कर लोगी। अभी अगले अटेम्प्ट को करीब 3 महीने थे और इन 3 महीनों में शिवम और स्वाति इन दोनों की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। इन दोनों का ध्यान अब पढ़ाई पर से कम होके अपने बीच की नजदीकियों पर ज्यादा आ जाता है। कुछ दिन बाद शिवम स्वाति को प्रपोज भी कर देता है और उधर से स्वाति शिवम का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन अब आगे शिवम का 3rd अटेम्प्ट आ रहा था, जो अगर शिवम पास कर लेता है तो वह कलेक्टर बनने से केवल एक कदम दूर रह जाएगा। अब दोनों साथ में ही पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और परीक्षा का समय आ जाता है। दोनों मन लगाकर अपनी परीक्षा देते हैं और दोनों के बीच नजदीकी अभी बहुत ज्यादा आ रही थी। इसके बाद अब अगले दिन रिजल्ट की बारी आ गई थी। शिवम और स्वाति दोनों अपने अपने रिजल्ट को देखने के लिए कॉलेज पहुंच चुके थे, जहां पर शिवम इस बार भी तीसरे अटेम्प्ट को क्लियर कर लेता है और वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है। लेकिन उधर स्वाति वह इस बार वापस से फेल हो जाती है। उधर शिवम खुश था, लेकिन इधर स्वाति बहुत ज्यादा दुखी थी। शिवम स्वाति को संभालना है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में हूं। इसके बाद स्वाति को अपने घर वालों से फोन आता है। स्वाति कहती है, मैं इस बार फेल हो चुकी हूं। तो उसके घर वाले कहते हैं, अब तो वह बेटा वापस घर पर आ जा, तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। उसके माता पिता उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ चुके थे और उसकी पढ़ाई भी छड़ रहे थे। लेकिन शिवम यह सुन बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। इसके बाद शिवम और स्वाति दोनों फैसला करते हैं कि अब वे लोग दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद वे दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। वह भी अपने माता पिता को बताए बिना इधर शिवम भी अपने माता पिता को नहीं बताता है और उधर स्वाति भी अपने माता पिता को नहीं बताती है। शादी करने के अगले ही दिन स्वाति अपने माता पिता के पास जाती है शिवम के साथ, जहां स्वाति के माता पिता को घर से ही बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, अब तू हमारे घर मत आना, और इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं, आज से तू मेरी बेटी नहीं है। इसके बाद शिवम अपने घर जाता है स्वाति को लेकर, जहां पर उसकी मां उसके घर थी। स्वाति उसकी मां को देखती है। शिवम और स्वाति शिवम के घर जाते हैं। घर का दरवाजा खुला था। अंदर उसकी मां वैसे ही पहले जैसे पलंग पर पड़ी हुई थी। आज भी उसकी मां हिलडुल नहीं पाती और ना ही कुछ बोल पाती थी, बस केवल चिल्लाते थी। शिवम अपनी मां से कहता है, मां देख, मैंने शादी कर ली है और ये तेरी बहू है। लेकिन शिवम के घर की स्थिति काफी दयनीय थी। वह एक छोटे से पुराने कमरे में रह रहे थे और उसकी मां का मल मूत्र भी उस कमरे में बस रहा था।
स्वाति ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वह शिवम से कहती है, तुम्हारे पापा यहां पर कैसे रह लेते हैं? तुम्हारी मां कितनी गंदी हो रही है। यह सुन शिवम स्वाति को कहता है, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम क्या बोल रही हो? इतने स्वाति चुप हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। शिवम और स्वाति दोनों शिवम की मां के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर के बाद शिवम के पिताजी भी घर आ जाते हैं, जहां पर वह दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, बेटा यह क्या किया तूने? इसके बाद शिवम के अपने पिता को पूरी कहानी शुरू से समझाता है और कहता है, मैं और स्वाति एक दूसरे के गए थे से प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले कहीं और उसकी शादी करवाने वाले थे, तो मुझे ना चाहते हुए जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। बाद शिवम के पिताजी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। लेकिन शिवम के पिताजी कहते हैं, बेटा तुम जल्दी से अब कलेक्टर बनकर वापस आ जाओ, इसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। इसके और शिवम के पिताजी स्वाति से कहते हैं, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना और जल्दी से इसे कलेक्टर बा बनाकर तुम वापस आ जाना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। और शिवम पिताजी शिवम को कहते हैं, बेटा तेरी मां का ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने कहा है, अगर तेरी के मां का ऑपरेशन हम करवा लेते हैं 1 महीने के अंदर, तो तेरी मां वापस से पहले जैसी हो सकती है। अगर ऑपरेशन सही रह गया तो तेरी मां वापस से चलने फिरने और बोलने लग जाएगी। शिवम यह सुन काफी खुश हो जाता है और कहता है, पापा आपके पास पैसे तो है ना? मम्मी के ऑपरेशन के लिए तो शिवम के पिताजी कहते हैं, इस ऑपरेशन में लाख रुपए लगेंगे जो मेरे पास पड़े हुए हैं। घर को जब बेचा था तो उसमें से 5 लाख रुपए तुझे दिए करवा थे और 3 लाख मेरे पास पड़े हैं। तो शिवम कहता, ठीक है पिताजी, आप मम्मी का ऑपरेशन लीजिए, मम्मी सही हो जाएगी। इसके बाद शिवम और स्वाति वापस से दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन स्वाति अब बदली बदली सी लग रही थी। स्वाति धीरे धीरे शिवम के मन में गलत गलत विचार डाल रही थी। वह उसको अपने माता पिता के खिलाफ भड़का रही थी। एक दिन स्वाति रोती रोती आई शिवम के पास और शिवम को कहने लगी कि मुझे लाख रुपए की एजेंट जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। तो शिवम कहता है, क्या हुआ तुम्हें, लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? तो स्वाति कहती है, यहां पर पढ़ाई के लिए मैंने अपने पिता से लाख लिए थे जो यहां पर खर्च हो गए, लेकिन मुझे ये एहसान उनका नहीं लेना, मुझे उनको 3 लाख वापस देना है। उनका फोन आया था, उन्होंने मुझे फोन पर काफी ज्यादा लज्जित करा और मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे मेरे 3 लाख वापस दे दो। दरअसल स्वाति झूठ मूठ की कहानी बनाकर शिवम से पैसा लेना चाहती थी और वह चाहती थी कि उसकी मां कभी भी सही नहीं हो। शिवम कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहां से व्यवस्था करूं? तो स्वाति कहती है, तुम्हारे पिता के पास लाख रुपए हैं ना, तुम उनसे क्यों नहीं ले लेते? तो शिवम कहता है कि वह पैसे तो मां के ऑपरेशन के लिए है। तो स्वाति कहती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां जरूरी है या फिर मैं? अब शिवम काफी सोच में पड़ जाता है। इधर स्वाति शिवम को अपने जाल में फंसा लेती है। अब शिवम अपने पिता को फोन लगाता है और कहता है, पापा मुझे लाख रुपए की जरूरत है, यहां पर मुझे लाख रुपए फीस देना है, मुझे आप लाख रुपए दे देंगे? तो शिवम के पिताजी कहते हैं, बेटा वह पैसे तो तुम्हारी मां के ऑपरेशन के लिए रख रखे हैं, तुम्हें एजेंट क्यों चाहिए? तो वह शिवम कहता है कि पापा मुझे यहां पर फीस देनी है और कह रहे हैं कि अगर मैंने लाख नहीं दिए तो वह मुझे आईएएस का इंटरव्यू नहीं देने देंगे। तब उसके पिताजी न चाहते हुए भी वह लाख शिवम को दे देते हैं और कहते हैं, बेटा 3 लाख तू रख, तू जब कलेक्टर बन जाएगा तो हम तब तेरी मां का ऑपरेशन करवा लेंगे। इसके बाद उसके पिताजी $1000 शिवम को दे देते हैं और शिवम वह पैसे स्वाति को दे देता है। लेकिन अब शिवम पूरी तरह से स्वाति के चंगुल में फंस चुका था। स्वाति शिवम को अपने माता पिता के खिलाफ भड़का रही थी। अब इधर इंटरव्यू की बारी थी। अगर शिवम यह इंटरव्यू पास कर लेता है तो वह कलेक्टर बन जाएगा। शिवम खूब मन लगाकर इंटरव्यू देता है और वह काफी अच्छे नंबर लाकर इंटरव्यू में पास होता है और अब वह कलेक्टर बन जाता है। शिवम यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शिवम स्वाति से कहता है, अब मैं कलेक्टर बन चुका हूं। दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा अब खुश थे। शिवम कहता है, चलो यह खबर मैं अपने पिता को दे देता हूं। लेकिन स्वाति कहती है, नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने माता पिता को भूलना पड़ेगा। यह सुन शिवम संकोच में पड़ जाता है। लेकिन शिवम स्वाति के चंगुल में फंस चुका था और उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कलेक्टर बनने के बाद शिवम अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लग जाता है और अपने माता पिता से मिलता तक नहीं है। उधर उसके पिता चिंतित हो रहे थे कि आखिर शिवम के साथ क्या हुआ है। अब शिवम उसके पिता का फोन भी नहीं उठाता है।
कुछ दिन के बाद शिवम अपने पिता को फोन लगातार कहता है कि पापा मैं कलेक्टर बन चुका हूं। तो उसके पिता कहते हैं कि तू घर क्यों नहीं आया तू, और इतने दिन से कहा था ना। तेरी खैर खबर कुछ नहीं, हम यहां पर परेशान हो रहे हैं और तेरी मां की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो शिवम कहता है पापा अब मैं अलग रहूंगा, मैं स्वाति के साथ इधर दिल्ली में ही रह रहा हूं, कुछ दिन के बाद मेरी पोस्ट हो जाएगी। यह सुन उसके पिता को काफी बड़ा झटका लगता है। उसके पिता शिवम को बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं बेटा तू तेरे मां बाप के बलिदान का यह सिला दे रहा है। तो शिवम कहता है पापा मुझे माफ कर दीजिए, अब हम एक नहीं रह सकते। इसके बाद स्वाति शिवम से मोबाइल छीन लेती है और वह अपने ससुर सोनी को खूब अनाप शनाप बोलती है और कहती है मेरे पति को अब आप फोन मत लगाइए और परेशान मत करिएगा। दोस्तों, जो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाने लिखने के लिए हर हद पार कर चुके थे, आज वही बेटा उनको एक लड़की के पीछे इसे छोड़कर चला जा चुका था। उधर शिवम की मां की तबीयत भी बहुत खराब थी और कुछ दिनों के बाद उसकी मां भी गुजर जाती है और अब उसके पिता किराए के मकान में केवल अकेले रह जाते हैं और उधर शिवम अपने कलेक्टर की पोस्ट संभाल रहा था। शिवम अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और उसे कुछ समय बाद एक बच्चा भी हो जाता है। समय आगे बढ़ रहा था। इसके बाद शिवम की कलेक्टर के तौर पर अपने ही शहर में पोस्टिंग हो जाती है, जहां पर शिवम कलेक्टर का पद संभालना है। ए दिन उसे अपने परिवार की याद आती है। वह अपने पिता और अपनी मां को मिलने उसी घर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि तुम्हारी मां की जो मृत्यु कब की हो चुकी है और तुम्हारे पिता भी यह घर खाली करके कब के यहां से जा चुके हैं। वह अपने पिता को काफी ज्यादा ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पिता मिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसे मन ही मन काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा था कि आखिर मेरे पिता के साथ हुआ क्या और मेरे पिता है कहां। उसे अपनी मां की भी खूब याद आ रही थी, लेकिन अब था स्वाति, उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद एक दिन मंगलवार का अपने पति यानी कि कलेक्टर शिवम से कहती है कि आज सुबह सुबह चलो ना मंदिर जाकर आते हैं। तो वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ पास के ही मंदिर जाता है, जहां उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना होने वाली होती है। जैसे ही शिवम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ मंदिर में कदम रखता है तो वहां का पुजारी दौड़ा दौड़ा बाहर आता है और शिवम को धक्का मार के नीचे उतार देता है और उसकी पत्नी को भी कहता है तुम यहां से नीचे उतर जाओ। यह देख स्वाति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और स्वाति उन पंडित जी को कहती है, तुम्हें पता है स्वाति, उन पंडित जी को कहती है, तुम्हें पता है तुम किसे धक्का मार रहे हो। जिसे तुम धक्का मार रहे हो वह कोई आम आदमी नहीं, वह इस जिले के कलेक्टर है और तुम उन्हें ही इस मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हो। तब वह पुजारी कहते हैं कि जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वह भगवान का क्या होगा। जो अपनी मां को मरता हुआ छोड़कर चला जाए वह किसी भगवान का कहां हो सकता है। जब ये बातें शिवम सुनता है तो उसको काफी ज्यादा धक्का लगता है। इसके बाद वह उन पुजारी को देखता है तो वह पुजारी कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिताजी थे। तब शिवम कहता है, पापा आप तो पुजारी कहता है, मुझे अपने मुंह से पापा मत बुलाओ और इस मंदिर में घुसने की हिम्मत मत करना। तो शिवम कहता, हे पापा मुझे माफ कर दीजिए। तो पुजारी जी यानी शिवम के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे अलग होने के बाद से तुम्हारी मां की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और जब उसे पता चला कि अब तुम नहीं आओगे तो वह तुम्हारे इंतजार में ही पलंग पर पड़ी पड़ी मर गई। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही हमने घर बेचा था और घर बेचकर तुम्हें कलेक्टर बनाया। तुम्हारी मां के ऑपरेशन के पैसे हमने बचाए थे, वह पैसे भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए दे दिए और आज तुम्हारी मां भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए इतना त्याग बलिदान किया और आज तुम हमें ही छोड़कर चले गए। सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ बोला दिया। यह सुन स्वाति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। स्वाति अपने ससुर को कहती है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी औकात नहीं है हमारे सामने इतना बोलने की। यह सुन शिवम को और गुस्सा आ जाता है स्वाति के ऊपर और वह स्वाति को 2 थप्पड़ लगा देता है। शिवम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसके बाद शिवम धीरे धीरे समझ रहा था कि आखिर स्वाति ने ही उसको अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया और उनसे अलग किया। शिवम अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन उसके पिता मानने वाले नहीं थे। वह वहीं मंदिर में ही पुजारी बनकर रह रहे थे। इसके बाद शिवम स्वाति से काफी लड़ाई करता है और स्वाति को तलाक देने की बात तक कर देता है, लेकिन उसके पिता उससे मिलते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा जीवन तो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन तेरा जीवन अब आगे है, इसलिए जो हो गया सो हो गया। लेकिन तू अब हमारे पीछे अपने निजी जीवन में लड़ाई झगड़े मत कर और अपने बच्चे के बारे में सोच। इसके बाद शिवम अपना आगे का जीवन यापन कलेक्टर के तौर पर कर रहा होता है। तो दोस्तों, आज इस घटना से आपको क्या सबक मिलता है, जरा कमेंट में जरूर बताएगा।
और अगर नए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइव जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव